सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, यहाँ भी इंफॉर्मेशन है। तो फोटोकेमिकल डीकार्बोक्सिलेशन में करनी क्या है, वी हैव टू टेक लेड एसीटेट, सनलाइट और अल्केन फॉर्म करता है। रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर होगा, कुछ अलग नहीं। तो आर COH यहाँ पे क्या ले लिया, लेड एसीटेट। लेड क्या होती है, Pb। HNO, CH3 इज अ सॉल्वेंट, बन के आ जाएगा RH प्लस CO। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या लिख रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट। क्या क्या पढ़ रहे हैं, देखिए पढ़ने गए थे अल्केन, हीटिंग इफेक्ट इन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। हीटिंग इफेक्ट इन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखिए एग्जांपल देखिए, फर्स्ट आप बताइए 1,1 1,1 डाइकार्बोक्सिलिक रहेगा, तो क्या करोगे बताओ। 1,1 1,1 बताओ क्या बनेगा, क्या होगा 1,1 डाइकार्बोक्सिलिक। जस्ट ऊपर पढ़ा था हमने, देखो 1,1 में क्या बना, CO2 निकल गया था, रिमूवल ऑफ CO2। तो सिंपली यहाँ पे क्या करनी है, CO2 निकाल देंगे। CO2 निकाल देना है। क्या फॉर्म होगा बताइए, CH4 CH4 कैसे होगा, CH4 फॉर्म होगा क्या, एक ही CO2 निकालना है ना, दूसरा CH, दूसरा निकालने के लिए हमें सोडा लैम लेना पड़ेगा ना। यस सर। एक COH निकालने के लिए हीट चाहिए, तो फर्स्ट में क्या फॉर्म हो जाएगी। अच्छा कौन सी एसिड है पहली वाली, बताइए नाम बताइए, कॉमन नेम। एसिटिक एसिड। अरे कॉमन नेम फर्स्ट वाले का, तो कंपाउंड जो बना उसका नाम एसिटिक एसिड है। जो एसिड इधर लिया वो कौन सी एसिड है, बताइए। नहीं पता ये भी, देखो देखो राजेश कितना आसान क्वेश्चन था ये। मैलोनिक एसिड, याद है ये वाला पार्ट, याद है क्या था उसे, ऑक्सैलिक एसिड, ये क्या था, किसी को याद है क्या, ये पूरा जो था, भ्रामरी बोलो। नेक्स्ट क्या था, सर मुझे नहीं याद। तो किसी को याद नहीं होगा क्योंकि ये IUPAC में पढ़ा था, और आप लोग तो रिवाइज नहीं किए होंगे डेफिनेटली बहुत रिसेंटली। मेरी सब्जेक्ट टीचिंग से ज्यादा सबसे बड़ा टीचिंग यही है कि बार बार रिवाइज करते रहिए, तभी आप स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। तो राजेश
घर में बताइए पेरेंट्स को, पेरेंट्स आर वरीड कि उनके मार्क्स, बच्चे के मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, बिकॉज योर रिविजन इज नॉट प्रॉपर, योर अंडरस्टैंडिंग इज नॉट प्रॉपर। ये गलत, ये कहना गलत होगा, समझ गए? तो ये बताओ, ये क्वेश्चन कितना आसान था कि अगर इस कंपाउंड का नाम बताइए, तो आप गलत करके आ जाएंगे। तो ये आप कंप्लीट करना, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड। तो आप प्लीज बदलिए अपने आप को, शेड्यूल में रिवीजन डालिए। करेंट टॉपिक में अच्छा करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ H2O हो जाता है एंड फॉर्म्स cyclic anhydride and forms cyclic anhydride. वन टू डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लीजिए, 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लीजिए, क्या बन जाएगा बताइए? एग्जांपल कर लेते हैं। CH2 CH2 दिस, निकालनी क्या मुझे? वाटर। क्या फॉर्म हो जाएगा? मैं बॉन्ड नहीं बनाता हूं, ये और रिवीजन करके अपने को स्ट्रॉन्ग करिए। 1,3 क्यों बोल रहे हैं इसको, 1,2 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये 1 और 2 पे है, ये 1 है, ये 1, ये 2, ये 3 है। सिंपली इसमें करनी क्या होगी, साइक्लिक अनहाइड्राइड बोला है, ये ऊपर 5 मेंबर बना, नीचे क्या बन जाएगा बताइए? 6 मेंबर बन जाएगा, है कि नहीं? एक कार्बन और आ गया ना, दिस साइक्लिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड है ये और साइक्लिक है। थर्ड, वन कॉमा फोर एंड 1,5, 1,4 एंड 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें होता है रिमूवल ऑफ H2O and CO2 both, forming cyclic ketone. फॉर्मिंग साइक्लिक कीटोन, रिएक्शन देखिए,
या आप करिए, खुद से करके बताइए, या मेरे साथ ही कर लीजिए। चलिए, CH2 CH2, जो ऊपर लिखा है हमने वही एसिड लिख रहा हूँ। इसमें क्या मैंने कहा कि H2O भी निकलेगा, CO2 भी निकलेगा। तो एक CO2 को यहाँ से निकाल दीजिए, या एक CO2 को यहाँ से निकाल दीजिए, और एक H2O को यहाँ से निकाल दीजिए। क्या बच गया रिमेनिंग? 5 कार्बन बच गए ना? यस सर। देखो कौन सी एसिड है ये? सक्सिनिक एसिड है। तो आप कॉमन नाम भी लिखिएगा, कॉमन नेम भी लिखिएगा। ये कौन सा एग्जांपल लिया मैंने? 1 2 3 4। यहाँ पे क्या कर ले? सेम, बस एक CH2 ऐड कर देंगे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? 6 मेंबर्ड कीटोन बन जाएगा। दिस फिर आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गया 4, लास्ट में कर रहे हैं 1,6 and onwards, 1,6 dicarboxylic acid and onwards. Removal of CO2 or H2O and forms polymeric, linear polymeric anhydride. Linear polymeric anhydride. तो ये आप ट्राई करना, लीनियर पॉलीमरिक कैसे बनाएंगे आप थोड़ा ट्राई करना। यहाँ पे करनी क्या होगी, जो एसिड है उसको आप 1,6 लिख लो। तो 1,6 लिखोगे अगर, तो कितने CH2 लेने पड़ेंगे बताइए? 1,1 तो एक लेना पड़ा, 1,2 दो लेना पड़ा, 1,3 3 लेना पड़ा, तो 1,6 में कितने लेने पड़ेंगे? 6। उसको हीट करिएगा तो लीनियर पॉलीमेरिक एनहाइड बना। पॉलीमेरिक का मतलब पॉलीमर बनानी है। थिंक ओवर इट। थोड़ा पॉज करता हूँ। पॉलीमेरिक बनानी है तो मैं कितने भी ले सकते हैं, उसको हम लोग n टाइम्स लिख देंगे बस, ये ऐसा है ना। अब ऐसा ही एक और ले लेंगे, ऐसा एक और ले लेंगे, करनी क्या होगी इसमें? सिंपल, H2O निकाल देंगे, जैसे वहां भी क्या किया था, H2O निकाल दिया था। H2O निकाल दिया था।
H2O निकाल दीजिए। H2O निकालने से क्या होगा बताइए, क्या फॉर्म हो जाएगा? अगर बीच दो मॉलिक्यूल के बीच में निकाला, लेफ्ट में भी वैसा ही एसिड है, वहां भी निकलेगा, राइट में है तो वहां भी निकलेगा, है कि नहीं बताइए? निकलता जाएगा बेसिकली। तो इफेक्टिवली क्या बनेगा देखा जाए तो C डबल बॉन्ड O CH2 6 C डबल बॉन्ड O O, फिर ऐसा, फिर ऐसा चलता जाएगा, बताइए, है ना? तो ये जो बार बार रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रही है? तो देखिए मैं आपको मार्क करा रहा हूँ, यहां से यहां तक वाली पार्ट बार बार रिपीट हो रही है। तो कैन आई राइट दैट लिखा, और वो एन टाइम्स। यही होता है पॉलीमर लिखने का तरीका, जो बार बार रिपीट होती है उसको आप ऐड कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें? बोलिए। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो हीटिंग इफेक्ट किस में पढ़ लिया हमने? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ लिया। अब हीटिंग इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं नोट्स कंप्लीट करो श्रीपति। अगर नहीं कर रहे हैं कंप्लीट, याद भी नहीं कर रहे हैं, रिवीजन भी नहीं कर रहे हैं, तो यू आर वेस्टिंग, पीपल आर वेस्टिंग योर टाइम। राजेश कंप्लीट कर रहे हो नोट्स? नोट्स कंप्लीट है मेरा। वेरी गुड। एक मिनट बेटा, एक वेटिंग। देखिए हीटिंग इफेक्ट इन हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हाइड्रोक्सी पोजीशन कहीं भी हो सकता है, हमने पहला लिखा है डेल्टा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं आपको, देखिए ये एसिड है, एसिड के रेस्पेक्ट में अल्फा कौन सी पोजीशन होगी? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो डेल्टा पे क्या प्रेजेंट है बताओ? OH। ठीक है, ऐसा कैसे इसमें करेंगे कैसे? सिंपल, देखिए क्या करनी है, एस्टरिफिकेशन कर देना बेटा। एस्टरिफिकेशन कैसे करते हैं? यहाँ पे आप सिंपल इंट्रामोलिक्यूलर क्या करनी है? एस्टरिफिकेशन। आज ही आपको दिखाया था मैंने, एस्टर फॉर्म होता है, दिखाया था ना एस्टर फॉर्मेशन। देखिए ये जो लिखा है हमने, यही क्या है आपका? एस्टरिफिकेशन है। ये क्या है आपका? एस्टरिफिकेशन। एसिड लिया, अल्कोहल लिया, H प्लस इज अ कैटलिस्ट लिया, H प्लस यहाँ पे क्या है? कैटलिस्ट। H प्लस यहाँ पे क्या है? कैटलिस्ट। तो एस्टर बना देनी है, एस्टर का बनना एस्टरिफिकेशन है। बिल्कुल सेम मेथड से देखिए वही यहाँ पे करना है। तो आप बताइए कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है मेरे पास? ये OH है ना, और ये H निकल जाएगा। तो कौन किससे अटैच होने वाली है बताइए, खुद सोचिए। ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है वो किससे अटैच हो जाएगा? बोलो, C से अटैच हो जाएगा, बताइए। O is going to attach with C, H निकल गया, OH निकल गया,
क्या निकल गया? H निकल गया, OH निकल गया, हीट किया मैंने, निकल गया। If that oxygen is attacking on that carbon, बताओ श्रीपति कितने मेंबर रिंग बनेंगे? सोच के बताओ कितने मेंबर रिंग बनेंगे? O is going to attach with C double bond O. O is going to attach with 5 member. देखो देखो, अब ये गलती क्यों कर दिया आपने? गलती नहीं होनी चाहिए थी। ये 1, अगर ऑप्शन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 6 मेंबर बनाना। 1 is going to attach 6. Yes. 1 attached to 6, ऐसा हो गया। 1 attached to 1 is going to attach with 6. वन पे क्या था? ऑक्सीजन था, दिस, और जिस कार्बन पे ऑक्सीजन था उस पे एक मिथाइल भी था, लिख दिया हमने। ये समझ में आया कि नहीं बताओ? Yes, sir. काफी आसान है। क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत? नो सर। इसको मैं एक ही पोजीशन पे ये लिख देता हूँ, यही बन जाएगा। इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन हो गया, फर्स्ट हो गया। सेकंड भी आपको मैं बोलूंगा, आप वही करिए, खुद से करिएगा। गामा हाइड्रोक्सी, गामा हाइड्रोक्सी, सेम काम करनी है, बिल्कुल सेम काम, कुछ भी नया नहीं है। सिर्फ करनी क्या होगी बताओ, बोलो। पे OH रहेगा। गामा पे OH लगा देनी है। तो अगर मैं इस पूरे को उठा के कॉपी कर लूं तो चेंजेस बताओ क्या क्या होगी। इस OH को कहाँ लगाऊं? गामा पे। गामा पे। सर 5 member रहेगा। 5 मेंबर रिंग बनेगा, है ना? Yes, एक sir. मेथड आप बिल्कुल सेम फॉलो करिए। और यहाँ पे 5 मेंबर रिंग, है ना? और यहाँ पे इथाइल हो जाएगा ना, बताइए। Yes, sir. डू द सेम थिंग, कुछ भी अलग नहीं करना है। ये हो गया हमारा थर्ड, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या करें? फिर से वही है कि नहीं? उठा लेते हैं फिर से इसको। बीटा हाइड्रोक्सी में क्या करता हूं, थोड़ा अलग से लिख लेता हूं। CH3 CH CH2 this OH, ये थोड़ा अलग है। अच्छा हाँ, ये बना क्या बताओ, ये क्या फॉर्म हुआ?
साइक्लिक एस्टर। साइक्लिक एस्टर को बोलते हैं लैक्टोन, ये भी बता चुका हूँ, नोट्स में देखेंगे तो मिलेगा आपको। इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा लैक्टोन। कौन सा लैक्टोन बोलेंगे? डेल्टा लैक्टोन। तो नीचे वाले का नाम गामा लैक्टोन। ये भी साइक्लिक एस्टर है, पर कैसा एस्टर है? गामा लैक्टोन। आपने क्या क्या निकाला बताओ? H2O निकाला, हेलो, H2O निकाला ना? यस सर। ठीक है, और इसमें देखिए क्या करना है, इसमें हीटिंग करनी है। E1C भी याद है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर, बताओ। देखो कुछ भी चीज मिस नहीं हो सकता, सब जितना पढ़ा हुआ है सब आना चाहिए हमेशा। उसके लिए राजेश मेहनत कर, यू आर लैगिंग देयर, अदरवाइज आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं। सिंसियरिटी डिसिप्लिन की कोई कमी ही नहीं है। E1C में कंडीशन क्या था? पुअर लिविंग ग्रुप है। पुअर लिविंग ग्रुप होता है। अच्छा, OH कैसा लिविंग ग्रुप है? ग्रुप। बैड लिविंग ग्रुप, यस सर। बैड लिविंग ग्रुप होगा। तो OH बैड लिविंग ग्रुप है, तो OH निकालना है, और उसके बगल में हाइड्रोजन पे क्या है, कैसा ग्रुप लगा हुआ है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। -M या -R ग्रुप लगा हुआ है, यस सर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यही तो होता है 1CV में, कुछ और होता है क्या? यस सर। तो डबल बॉन्ड बन जाएगी, बताइए। यस सर। CH CH, यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया? एसिड, और डबल बॉन्ड बन गया, E1C रिएक्शन हो गई। अब मैं इतनी मेहनत से आपको एग्जांपल समझाया सारा, एक और है लास्ट, फोर्थ कर लेते हैं। इसके पैटर्न पे मैं बगल में बोलूंगा करने के लिए आपको। देखिए, तो पहले अल्फा कर लेते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी, ये बिल्कुल अलग है। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, और बिल्कुल अलग है। देखिए कैसे समझते हैं। RCH OH, या जो बेसिकली RCH, यहाँ पे क्या लेना है? OH, ठीक है ना? पर करनी कैसे है, देखिए रिएक्शन को ऐसे दो मॉलिक्यूल यूज होंगे, देखिएगा। RCH OH, यहाँ पे COH ले लिया, लास्ट पहुंचते पहुंचते ना हम लोग एसिड चैप्टर ही खत्म कर लेंगे, हमारा कुछ बचेगा ही नहीं। देखिए क्या निकाल रहे हैं, बताओ कौन सी रिएक्शन? बोलो, कौन सी रिएक्शन? हेलो, यस सर। कौन सी रिएक्शन बोलो? इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन। बट ये बायमोलिकुलर रिएक्शन हुआ ना, दो मॉलिक्यूल के बीच में हुआ। इंटरमोलिकुलर एस्टरिफिकेशन हुआ है ना, नॉट इंट्रामोलिकुलर। इट इज व्हाट? इंटरमोलिकुलर एस्टरिफिकेशन। कितने मॉलिक्यूल निकले वाटर के? दो। दो निकले। तो रिएक्शन किसके बीच में हुआ? तो इंटर मोलिकुलर एस्टरिफिकेशन, या सिंपली एस्टरिफिकेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे वो लगा दीजिए। इस कंपाउंड का नाम है, कॉमन नेम लैक्टाइड, और इसको ये है क्या?
साइक्लिक डाइएस्टर, सिंपल, साइक्लिक है और 2 एस्टर है। नाम क्या है? लैक्टाइड। नाम क्या है? लैक्टाइड। लैक्टाइड। पूरा समझ में आ गया? बताइए, कुछ पूछना है इसमें? नो सर। बिल्कुल याद करने वाली टॉपिक है, बिना याद किए आपको कोई गुजारा नहीं है। और इसी पैटर्न पे देखिए, मैं बगल में आपको काम देता हूं, तभी आपको याद भी रहेगा। हीटिंग इफेक्ट इन, देखिएगा, अमीनो एसिड, अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसको ऐसा भी लिखते हैं, और अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड। एक एग्जांपल कर लेते हैं, एक एग्जांपल। तो डेल्टा क्या कर ले यहाँ पे? अमीनो, है ना? अमीनो कर ले, यस सर। अमीनो NH2, यहाँ पे भी NH2 निकलेगा क्या? NH3, नहीं H2O निकलेगा, सॉरी, H2O निकलेगा, और यहाँ पे क्या लगेगा? NH, क्योंकि OH का H निकला था ना। हेलो, OH यस तो नहीं, सर। OH तो एसिड का निकला था। कोई डाउट? इसको कहते हैं साइक्लिक अमाइड। क्या कहेंगे? साइक्लिक अमाइड। और जो साइक्लिक अमाइड का स्पेशल नाम है वो है लैक्टम, डेल्टा लैक्टम। तो क्या आप सारे एग्जांपल कर लेंगे वैसे ही? यस सर। सारे आप कर लेंगे? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। एक और हीटिंग इफेक्ट बची है, तो हीटिंग इफेक्ट ही खत्म हो गई, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा खत्म कर लिया हमने। हीटिंग इफेक्ट इन अल्फा कीटो एसिड बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मैं खुद कह रहा हूँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप नोटबुक में लिख लीजिए। RC डबल बॉन्ड O अल्फा कीटो एसिड, इसको हीट करने से आपको RCOH मिल जाता है। ठीक है, कौन सा COH रहता है वो देखिए, यहाँ पे स्टार मार्क कर दिया, ओके, यहाँ पे स्टार मार्क कर दिया, यहाँ पे स्टार मार्क कर दिया, बस। क्लियर? यस सर। In presence of conc H2SO4 और H plus और alone also,
ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म मैंने लिख रहा हूँ, मैकेनिज्म के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूँ, कभी लिखना होगा तो लिखेंगे। क्वेश्चन दे देते हैं आपको। CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे C14, उसी तरह ऐसा एग्जांपल एक और ले लेते हैं। फोर्टीन को यहाँ रख देते हैं। तो फर्स्ट में जो एसिड बनेगी वो कौन सी बनेगी एसिड? 14 वाली। तो ये दो वर्ड लिख देंगे, इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है तो उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सब सारे क्लियर हैं? हेलो, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन लिखा है। अब सेकंड जो मेथड है वो है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डीकार्बोक्सिलेशन, और इसको बोलते हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकार्बोक्सिलेशन एंड कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, ये नाम हो गया। रिएक्शन बहुत सिंपल सा है, देखिए इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब बताइए? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करिएगा, जिससे आपका कैथोड पे रिडक्शन होगा, एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यही सिंपल है। क्लियर? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. एक एग्जांपल मेरे साथ याद कर लीजिए पहले, जो आपको याद रखनी है। R CO माइनस Na प्लस सॉल्ट है ना? वाटर लिया रहेगा, मतलब एक्वा सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या करेंगे? कोलवे साइंटिस्ट का नाम है, करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, सिंपल सी बात। के का मतलब क्या हो गया? कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस। इट विल फॉर्म, देखो क्या फॉर्म हो रहा है, R प्लस 2CO2 प्लस H2 प्लस NaOH। ये रिएक्शन याद कर लीजिए। आज की क्लास का सबसे बड़ा लर्निंग ये हो गया, थोड़ा नया हो गया। हीटिंग इफेक्ट थोड़े के लिए भूल भी जाएंगे तो टेस्ट में मिस नहीं करेंगे। अब ये जो बनता है, डेफिनेटली एक ऐसा अल्केन बना, सिमेट्रिकल अल्केन बना। आर मतलब क्या हो गया? बोलो। Symmetric. सिमेट्रिकल, कुछ अलग नहीं है। रहने दे, इसको बाद में लिखेंगे। जो मेन चीजें, सिमेट्रिकल अल्केन समझ में आएगी आपको, तो ये लिखते हैं। ये रिएक्शन होती है एनोड पे, और ये दोनों जो बनते हैं, रिएक्शन नहीं याद कराया, ये एनसीईआरटी में मैकेनिज्म भी दिया हुआ है। यू शुड नो द मैकेनिज्म पार्शियली, जो भी जिसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी वाला, उतना तो आपको आना ही चाहिए।
ठीक है, ये रिएक्शन हो गया। कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस का शॉर्ट फॉर्म क्या है, के लिख देते हैं, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस। तो RCO माइनस Na प्लस प्लस वाटर, वाटर नहीं एक्वा सोल्यूशन दिया रहेगा तो आपको अल्केन बन जाएंगे। और एक तो लाइट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं बाहर से, वो कंडक्ट करने के लिए। देखिए इनमें जो पॉइंट्स हैं, रिएक्शन याद हो गया, हाँ वो बता दीजिए मुझे फटफट। यहाँ पे अगर n कार्बन है, बताइए यहाँ पे कितने कार्बन बने, R पे CO2 निकाल दिया आपने, तो n-1 हो गया और R अटैच हो गया, तो 2 इंटू n-1 कार्बन। क्लियर है ये वाला पार्ट? RCO में आपने CO को निकाल दिया तो एक कार्बन कम हो गई, और R कंबाइन कर लिया आपने, तो n-1 को 2 टाइम्स कर लिया, क्या हो गया, डबल हो गया डेफिनेटली। तो n कार्बन वाले एसिड से आप 2 इंटू n-1 वाले कार्बन बना सकते हैं। Electrolysis of concentrated aqueous solution of sodium और potassium salt of saturated monocarboxylic acids give alkane at anode। एनोड पे क्या मिलेगा मुझे, अल्केन मिलेगा, CO2 as a बाई प्रोडक्ट। कहाँ पे, एनोड पे। कैथोड पे क्या मिलेगा, बताइए, H2 and NaOH और KOH, और डिपेंड क्या लेते हैं आप, इस फॉर्म। अब मुझे बताओ, सॉल्यूशन बेसिक तो था नहीं, पर सॉल्यूशन क्या बन जा रही है, बेसिक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NaOH। NaOH के बनने से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। मीथेन बना पाएंगे क्या, मीथेन can't be prepared by using this method used to prepare कैसा अल्केन, Symmetrical. सिमेट्रिकल अल्केन। ठीक है ना, हेलो, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, जो जो हमने ऑब्जर्व कराया, अभी मैकेनिज्म नहीं बताया मैंने आपको, containing n carbon atoms give alkane with, बोलो बताइए कितने कार्बन, 2 इंटू n-1 Into कार्बन। यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एक ही एसिड है मॉलिक्यूल के अंदर,
उसकी बात कर रहे हैं। एज reaction proceed in forward direction, pH ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन में क्या बन रहा है? बेस बन रहा है ना? पहले तो बेस था नहीं। हेलो, Yes, sir. बेस बन रहा है ना? असली बेस बन रहा है तो Yes. सॉल्यूशन में पढ़ने से पीएच क्या होगी? बढ़ती जाएगी डेफिनेटली। फ्री रेडिकल is formed as an intermediate. ठीक है, तो इतना तो याद करिए। अल्केन कोई भी आपको एसिड दे देंगे, सॉल्ट दे देंगे, तो आप ये बना पाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? हेलो, यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. तो इसकी Yes, sir. मैकेनिक्स हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना? मंडे को आपकी प्रिपरेशन ऑफ अल्केन खत्म हो जाएगी और रिएक्शंस ऑफ अल्केन ज्यादा कुछ नहीं है, उसको तुरंत खत्म किया जा सकता है। ठीक है? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।